आप सभी को नमस्कार। आज हम केवी का कुछ सैंपल पेपर क्लास 10th का करते हैं। ये मेरे पास ये जो पेपर है ये केंद्रीय विद्यालय संगठन अहमदाबाद का है। प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2024-25 यानी आपके न्यू सिलेबस का है। क्वेश्चन नंबर इसमें 1 to 10 में बता दे रहा हूं, यानी सेक्शन ए सारे क्वेश्चंस 1 मार्क्स के हैं और एमसीक्यूज वाले हैं, मतलब 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे जिसमें से एक करेक्ट होगा और वो आपको टिक करना है। तो अब उस सिचुएशन में फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है इफ HCF 420, 189 और 21 इसका HCF गिवन है। दो नंबर्स इस ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, इनके HCF 21 है और LCM बताना है हमें। ऑप्शन 1, 2, 3, 4 है, इसमें से कौन सा करेक्ट है ये मालूम करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में HCF जो तुम्हें दिया है कितना 21, LCM बताना है और जो दो नंबर्स गिवन हैं वो होता है 420, 189। हमें कैसे मालूम हो, ये ब्रैकेट में रखे हुए हैं, देख लो सिमिलर से, तो यही दोनों नंबर्स का HCF 21 है। तो फार्मूला जो होता है आप क्लास में पढ़ चुके हो, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। HCF कितना गिवन है तुम्हें 21, इसकी जगह पर लिख लो 21। LCM चाहिए इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ नंबर, नंबर्स कितना है 420 इंटू 189। तो LCM इज इक्वल हो जाएगा 420 मल्टीप्लाई 189 अपॉन 21। इसको डिवाइड कर लेंगे, इसमें से कोई ना कोई ऑप्शन एक राइट होगा। करते हैं डिवाइड इसको। अगर इसको हम 3 से करें, 3 7 जा 21 होता है और इसको 3 6 जा 18, 3 3 जा 9। अभी भी ये कैंसिल हो रहा, 7 9 जा 63 होता है। तो LCM इसका आ जाएगा 900, 9 2 जा 18, 9 4 जा 36। 36 में 1 ऐड करो, कितना हुआ 37। चलो इसको ऑप्शंस देखते हैं। 1890 नहीं है, 3780, ऑप्शन सी इज राइट। सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। एपी कितना है -8 -5। अब इसका फोर्थ टर्म निकालना है। फोर्थ टर्म क्या होता है, अगर हमें इधर से निकालना हो तो ये A1 हो गया, एपी का है फार्मूला, ये प्रॉब्लम, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया और डैश डैश ये लास्ट का क्या होता है AN होता है। बट यहां पे क्या मेंशन कर रखा है, फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एपी, यानी इस साइड से। तो दो तरीके इसके मैंने बताया बैच में, या तो सीरीज को ही उल्टा कर लो, या दूसरा तरीका क्या है L माइनस n प्लस 1 इंटू डी वाला फार्मूला अप्लाई कर दो। तो अगर सीरीज को तुम उल्टा कर रहे हो इसको, तो सबसे पहले डी पता होना चाहिए इसका। डी कितना होगा, -5 से इसको माइनस कर दो तो ये +8 हो जाएगा और 8 से 5 हो गया 3। अब सीरीज को पलटो तो एपी हो जाएगा फर्स्ट 49, इसके बाद 3 माइनस करो, कितना होगा ये 3 माइनस करने पर आएगा 46, फिर 3 माइनस करो ये हो 43 डैश डैश डैश, लास्ट क्या बन गया -8। अब इसका फोर्थ टर्म बताना है तुम्हें, तो 90, ये 49, 46 और ये 43, फिर इसको माइनस कर दो, इसमें से कितना डी, तो ये हो जाएगा 40। ऑप्शंस देख लो, इसके ऑप्शंस देख लो, बी नंबर। तो फोर्थ टर्म, ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है। इंपॉर्टेंट क्या हुआ इसमें डी। डी मतलब कॉमन डिफरेंस है यार जो होता है। तो कॉमन डिफरेंस कैसे मालूम होता है, सेकंड टर्म से फर्स्ट वाले को माइनस कर देते हैं। 3 आया, मैंने इसको रेसिप्रोकल किया, क्यों, क्योंकि एंड ऑफ द एपी कह रहा क्वेश्चन में। तो 49, 3 माइनस कर दिया 46, फिर 3 माइनस कर दिया 43, फिर 3 माइनस कर दिया 40। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कर लिया आपने। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, थर्ड में। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हुज जीरोज कितने हैं 2/5 एंड -1/5 है। तो इसमें बताना है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स A B C D तुम्हारे पास ऑप्शन है, इनमें से कौन सा राइट है, जबकि जीरोज ये दिया है।
तो हमारे पास फार्मूला एक होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल 0। अगर मालूम है तो, नहीं वहां बैठे रह जाओगे पेपर में। और क्लास 10 मतलब योर लाइफ कैरियर, आगे क्या मिलेगा, मैथमेटिक्स या आर्ट्स, बहुत ही लाइफ में इंपॉर्टेंट है ये क्लास 10। तो एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट। तो जब इसको सॉल्व करते हैं हम तो एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, अल्फा प्लस बीटा ये जो दोनों दिए हैं 2/5 प्लस बीटा को क्या कर लिया -1/5। इसको सीधा सीधा मैं माइनस में है तो -1/5 लिख लेता हूं। एक्स प्रोडक्ट मतलब 2/5 इंटू -1/5 इज इक्वल 0। अब ये आया कितना, एक्स स्क्वायर माइनस ये 5 डिनोमिनेटर में सेम है तो हम क्या लिख लेंगे एज इट इज, 2 से 1 गया 1 आ गया एक्स। अब ये कितना हुआ, माइनस लगा हुआ है, मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2, 5 5 जा 25 इक्वल 0। अभी ये आंसर नहीं आया, देखो कोई अपान में नहीं है, इसलिए इसको एलसीएम ले लो इसमें 25। जब एलसीएम इसका 25 तुम लोगे तो 25 इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये हो कितना गया 25x स्क्वायर, और ये 5 5 होता है तो ये हो गया 5x, और 25 लगा है तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल 0। तो इसका जो आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा इसका 25x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 इज इक्वल 0। क्यों, क्योंकि ये 25 उधर जाके क्या हो जाएगा 0। तो अब ये देख लो जरा, 25x स्क्वायर माइनस 5x है कहीं, -2, यस ऑप्शन डी इज राइट। तो क्वेश्चंस हमने थर्ड इस तरीके से कर लिया। क्वेश्चन नंबर थर्ड था ये, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हुज जीरोस आर 2/5 माइनस 1/5। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है ये, जितने भी 3 हमने किया। नेक्स्ट, फोर्थ, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए बी है और है -a - b। ये 2 पॉइंट्स हैं, इनका डिस्टेंस फाइंड करना है। अब हर एक क्वेश्चंस के लिए फार्मूला बनता है, जैसे यहां पर डिस्टेंस फार्मूला जिसको आएगा वो कर लेगा, जिसको नहीं आएगा अभी भी कॉपी से देख करके कर रहा है वो वही परेशान रहेगा। अब ये वेरिएबल्स है, नंबर तो है नहीं। बता देता हूं तुम्हें, आरडी शर्मा में भी कुछ ये तुम्हारी बुक में है, आरडी शर्मा का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उससे भी सॉल्व कर लेना, कुछ डिस्टेंस फार्मूला उससे आते हैं। तो इसका फार्मूला क्या हुआ, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस जब फाइंड करते हो तो जब इसका डिस्टेंस फाइंड करोगे तो ये -a हो जाएगा, x2 माइनस x1, ये y2 माइनस y1 है, मतलब -b का होल स्क्वायर। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा -2a हो जाएगा होल स्क्वायर, और माइनस b कितना हो जाएगा -2b का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग करने पर ये पॉजिटिव हो जाएगा 4a का स्क्वायर, ये 4b स्क्वायर। इन दोनों में से 4 कॉमन ले लो तो 4 बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 2, क्या हो जाएगा 2, और अंदर क्या रह गया, अंदर रह गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ऑप्शंस देख लो जरा, ऑप्शंस देख लो कौन है ये, 2√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये कौन है देखते हैं, 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऑप्शन सी। तो डिस्टेंस हमने वेरिएबल्स को फाइंड किया, कोई नंबर होता तो उसका अलग होता है, इसलिए एनसीईआरटी बुक में फाइनल एग्जाम में जो भी डिस्टेंस आता है वो तुम्हारा वेरिएबल से रिलेटेड आता है, 2a 3a माइनस करके। क्यों, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यहां पर -a कर तो देंगे बट इसको कहीं 0 कर देगा, कोई 2a पॉजिटिव कर देगा, इसलिए एनसीईआरटी में ऐसे वेरिएबल्स वाले क्वेश्चंस ज्यादा देते हैं कि बेसिक क्लियर है कि नहीं तुम्हारा। तो हमने इस क्वेश्चंस को सॉल्व किया, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन 5, एन आर्क ऑफ ए सर्कल सबटेंडेड एन एंगल। कोई सर्कल है, उसका इस तरीके से आर्क है, ये 120 ये सेक्टर का,
सेंटर ऑफ ए सर्कल रेडियस कितना है 7 7, देन द लेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ दिस सेक्टर इज, लेंथ बताना है कितना होगा। फाइंड करने के लिए जो उसका फार्मूला होता है अप्लाई करो, क्या होता है भाई, थीटा अपान 360 इंटू 2 पाई आर, ये लेंथ का फार्मूला है। अगर तुम्हें इसमें एरिया फाइंड करते तो पाई आर स्क्वायर यहां पे हो जाता। थीटा कितना गिवन है 120 अपान 360, 2 पाई आर, पाई कितना है 22 अपान 7 और आर कितना है रेडियस 7, ठीक है। इसको फर्दर कैलकुलेट करें हम, 0 से 0, 12 1 जा 12 3 जा, 7 से 7 कैंसिल, तो कितना आया 2 से 22 को मल्टीप्लाई करो, ये हुआ 44 अपान 3, चेक करो आंसर है कहीं, यस। तो ये 44 अपान 3 इसका आंसर हुआ। कैसे हमने किया, इस क्वेश्चंस को देख करके किया, अरे यार ज्यादा बड़ा है एंगल 120 या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, रख दिया और जो कैंसिल आउट होकर के अपने आप आंसर दे दिया। क्वेश्चंस को देख करके उसको समझो फिर आगे बढ़ो, ये नहीं कि देख लिया बड़ा है इसको बाद में करेंगे, बाद में एग्जाम में कभी नहीं हो पाता है, ये मैं बता दूं तुम्हें। अगर तुमने स्किप कर दिया है तो लास्ट तक जब सॉल्व करते जाओगे कॉपी में तो टाइम ही नहीं बचेगा कि तुम पीछे पलट करके देख लो, इसलिए स्किप करने को उसमें न रहना। हां, जो सॉलिड आ रहे हैं उनको तो तुम कर लो, बट कोशिश करो कि उसको तो रीड तो कर लो एटलीस्ट, हो सकता है क्वेश्चन इस जैसा हो, बिल्कुल इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ए प्रोबेबिलिटी, इनमें से कौन प्रोबेबिलिटी नहीं है।